नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में हुई मुलाकात में ना तो यूक्रेन युद्ध पर समझौते का कोई साफ संकेत मिला, ना ही ट्रंप और पुतिन ने इसको लेकर कोई टिप्पणी की। माना जा रहा था कि इस मीटिंग के बाद कई सारे बड़े ऐलान होंगे। इसी के साथ माना यह भी जा रहा था कि ट्रंप से टैरिफ पर भी बात हो सकती है, क्योंकि याद हो कि अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ समझौते के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अमेरिका ने उन देशों पर टैरिफ बढ़ाया है जो रूस के साथ तेल व्यापार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप टैरिफ को लेकर कुछ नया निर्णय ले सकते हैं, या सरल भाषा में कहें तो मन में सिर्फ एक सवाल है कि क्या ट्रंप अब टैरिफ पर झुक जाएंगे। खासकर क्या ट्रंप भारत पर लगे 50% टैरिफ को कम कर देंगे। चलिए जानते हैं। अलास्का में पुतिन और ट्रंप की 3 घंटे की मीटिंग हुई, लेकिन दोनों लीडर्स ने केवल 12 मिनट की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों के ही बयानों से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि दोनों देश किस निर्णय पर पहुंचे। रूस यूक्रेन के युद्ध में दिलचस्पी रखने वाले ट्रंप ने भी कुछ खास जानकारी नहीं दी, लेकिन शीत युद्ध से परे इस मीटिंग का इंतजार 2 देश सबसे ज्यादा कर रहे थे, जो है भारत और चीन, क्योंकि दोनों पर अमेरिका ने भारी टैरिफ लगा रखा है। कहा जा रहा था कि पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ठंडे पड़ जाएंगे और टैरिफ पर नया ऐलान कर देंगे। हालांकि हुआ कुछ ऐसा ही है। कल अलास्का में हुई मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें रूसी तेल खरीदने वाले चीन जैसे देशों पर तुरंत जवाबी टैरिफ लगाने पर विचार करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर 2 से 3 हफ्तों में विचार करा जा सकता है। हालांकि वर्तमान में इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि इसी मीटिंग से पहले ट्रंप के मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को धमकी दी थी कि अगर ये मीटिंग सफल नहीं रही तो भारत पर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि चीन और भारत ही रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते रूसी तेल की निरंतर खरीद का हवाला देते हुए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। हालांकि ट्रंप ने चीन के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के अलावा अलास्का में मीटिंग के बाद फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि भारत पर भारी आयात शुल्क लगाने के उनके फैसले ने रूस को बैठक की इच्छा रखने के लिए प्रेरित किया। ट्रंप ने कहा, जब मैंने भारत से कहा कि हम आपसे शुल्क लेंगे क्योंकि आप रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और तेल खरीद रहे हैं, तो इससे रूस पर दबाव पड़ा और तब रूस ने फोन करके मिलने की इच्छा जताई। भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर है और चीन के काफी करीब पहुंच रहा था। चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। फिलहाल अमेरिका की टैरिफ की धमकी पर भारत नहीं झुका है। भारत कई बार कई मंचों से इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि वो अमेरिका की इस धमकी के आगे नहीं झुकेगा और उसका व्यापार यूं ही चलता रहेगा। भारत ये भी स्पष्ट कर चुका है कि वो अपना व्यापार अपनी जरूरतों के आधार पर करता है, इसलिए वो इस धमकी के आगे नहीं झुकेगा। यही नहीं, बीते दिन ही भारत ने अपनी तेल खरीदने वाली नीति में बदलाव से साफ इनकार किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एएस साहनी ने कहा कि रूस से तेल आयात पर कोई रोक नहीं है और आर्थिक आधार पर खरीदारी आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप टैरिफ को अनुचित बताया और राष्ट्र हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। खैर, वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया था और 25% इसे बढ़ाने का ऐलान किया है, जो 27 अगस्त को लागू होगा, जिससे भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। लेकिन उधर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि टैरिफ पर आने वाले हफ्तों पर विचार किया जा सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।